ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में स्टडी करके मैं बताते रहूंगा धीरे 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 करके। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है हमारे पास, वो हमें जानना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, उसका नाम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेट बोल रहा हूँ, रिलेशन स्टार्ट करने पे जो सबसे पहला पॉइंट हमको जानना है वो हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। सेट के बारे में सबको जानकारी है, हल्का फुल्का सेट क्या होता है थोड़ा बहुत तो याद होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कभी ना कभी। हाय, याद है कि नहीं है? ये तो याद है। कुछ भी याद हो काम चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक सेट है, मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा सेट है भी 4 5, चलो 4 5 नहीं देके मैं बढ़िया से लिखता हूँ, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ऐसे दिया गया, और मुझे बोला गया है कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कैसे काम करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान से देखना। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ठीक है, चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग किस में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ठीक है, पहले ऑर्डर पेयर को समझते हैं कि ऑर्डर पेयर होगा क्या। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, चलिए ऑर्डर पेयर समझ लिया हमने। ऑर्डर पेयर, सबसे पहले बताया पेयर्स मतलब क्या होता है। पेयर्स मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर्स? अंग्रेजी सबने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। अरे बोलिए भाई, अब मैं एबीसीडी अंग्रेजी सिखाऊंगा क्या आप लोगों को, पेयर टी फॉर पेयर्स। पेयर्स का क्या मतलब होता है? बंच ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। बंच नहीं, मतलब टू बंच नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट, टू टू ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, हाँ बस इसको टू पेयर। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसको पेयर बोलते हैं। जैसे पेयर ऑफ शूज हम लोग पढ़ते हैं, पेयर ऑफ शर्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पेयर मतलब दो चीजें साथ में आता है। तो कभी दो चीजें अगर साथ में लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, x y ऐसे हमने लिख दिया, तो दो चीजें हमने क्या कर दिया, तो ऑर्डर पेयर को क्या किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है x y, हमने दो चीजें साथ में लिख दिया। अब ये तो हो गया पेयर का मतलब समझ में आ गया। दूसरा चीज हमें समझना है ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरा पहले ए आ रहा है बाद में बी आ रहा है, तो इसको मैं अपने मन से बी ए नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, एक अगर ऑर्डर मेरे को बताया गया कि पहले हमेशा ए ही आएगा बाद में हमेशा बी ही आएगा, तो ये चीजें को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। इस ऑर्डर को हम लोग बदल नहीं सकते, अगर बदल देंगे तो कुछ और चीज बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी वही चीज होता है, ध्यान से समझिएगा, इस केस में भी वही चीज होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर, यानी कि सबसे पहले दो चीजें साथ में लिखा जाएगा, और ये जो होगा इसका ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इसका ऑर्डर जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब ये है कि x कोमा y को मैं y कोमा x के बराबर नहीं लिख सकता हूँ, ये चीजें गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर पेयर हमने लिखा x कोमा y, इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे पहला वाला जो है उसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट एलिमेंट। इसको हम लोग सेकंड एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको बहुत बार सेकंड एलिमेंट के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत बार इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फिर एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत बार हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फिर एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेकंड ऑर्डिनेट, सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे एक्स कोमा वाई, वही चीज है, इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हमारा जो भी और एक चीज इसमें, अगर कहीं पे ऐसा लिखा गया है कि x कोमा वाई इज इक्वल टू ए कोमा बी, कहीं पर अगर ऐसा इक्वल कर दिया गया है कि x कोमा वाई इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी,
तो उसका मतलब जो है सिंपली x जो है a के बराबर होगा और y जो है वो b के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि इसका ऑर्डर मैटर करता है हमेशा। अगर ये दोनों चीज को ये दोनों चीज के बराबर बोला गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पहला वाला जो है इसके पहले वाले के साथ बराबर होना पड़ेगा, ये दूसरे वाले को इसके दूसरे के साथ बराबर होना पड़ेगा, यानी कि x इक्वल टू a इज इक्वल टू y इक्वल टू b होना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं वापस से कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि ऑर्डर पेयर का क्या महत्व है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमने a क्रॉस b लिखा, इस a क्रॉस b का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। a क्रॉस b का जितना भी वैल्यू होता है उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि a क्रॉस b जो होगा वो एक सेट होगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, जिसका फर्स्ट एलिमेंट a का एलिमेंट होगा, जिसका सेकंड एलिमेंट b का एलिमेंट होगा। मैं सारा चीजें अच्छे से बताऊंगा, पहले चीजों को समझा देता हूं, ठीक है। यानी कि अब मेरे को इसको a क्रॉस b का जो वैल्यू है उसको किस में लिखना है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है। ध्यान से समझिएगा, a क्रॉस b को किस में लिखना है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है, जिसमें से पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर के मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ 2 नंबर के फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर पेयर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा, ये पहला एलिमेंट जो होगा वो a का एलिमेंट होगा, कॉमा दूसरा एलिमेंट जो होगा वो b का एलिमेंट होगा। तो टोटल इस तरीके के कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो सकता है, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर हम लोग लिखेंगे। चलिए बताइए, सबसे पहले a का एक एलिमेंट बताइए कौन सा है, 1, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉमा a, दूसरा लिख सकते हैं 1 कॉमा b, तीसरा लिख सकते हैं 1 कॉमा c, ठीक है। यानी कि 1 जो है ए बी के सारे एलिमेंट के साथ बनाएगा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉमा a, 2 कॉमा b और 2 कॉमा c। उसके बाद हम लोग फिर से लिख सकते हैं 3 कॉमा a, 3 कॉमा b और 3 कॉमा c। तो ये सारा का सारा जो सेट निकल के आया इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। आया समझ में किस तरीके से क्या आ गया? यस सर। हाँ, ना, यस, नो, बिल्कुल, सही, इस तरीके की चीजें बोला जाता है जब कोई पूछा जाता है। आया समझ में? अगर आप बोलेंगे नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? बट एक चीज ध्यान में रखना कि 1 कॉमा ए जो हम लोगों ने लिखा वो a कॉमा 1 के बराबर नहीं है, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर मेरे को बोला जाए कि देखिए नंबर देख लीजिए, a का सेट क्या है 1 2 3, b का क्या है a b c। अब मेरे को निकाल के बताइए कि अगर मैं b क्रॉस a करूंगा, तो b क्रॉस अगर मैं a करूंगा तो मेरा जो ऑर्डर पेयर है वो क्या निकल के आएगा? A कॉमा 1, A कॉमा 2, A कॉमा 3, a कॉमा 1, a कॉमा 2, a कॉमा 3, फिर उसके बाद b कॉमा B 1, कॉमा 1, B कॉमा 2, a 3, कॉमा 2, b कॉमा 3, उसके बाद c कॉमा 1, c कॉमा 2 और c कॉमा 3। आया समझ में सबको? अगर सबको समझ में आया तो सब कोई हाँ ना बोलिए, जो नहीं बोलेगा मतलब उसको नहीं समझ में आया, या तो मौसम का मजे लेके सो रहा है वो। समझ में यस आया? सर, आ गया। हाँ, वेरी गुड, चलिए। आ गया सर। हाँ सर, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के बताइए, फिर इसका टेक्निकल टर्म हम लोग देखेंगे कि टेक्निकली या फिर लॉजिकली हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं ए दे रहा हूँ, ए, चलो ए नहीं देते हैं, कुछ और देते हैं। फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सी जो है, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट सी क्रॉस डी एंड डी क्रॉस सी, दोनों फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जिसमें सी दिया गया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, और जिसमें डी दिया गया है पी क्यू, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सी क्रॉस डी निकाल के बताइए कितना आ रहा है, उसके बाद डी क्रॉस सी निकाल के बताइए कितना आ रहा है, जल्दी फटाफट, फटाफट जल्दी कीजिए।
चलिए जल्दी बताइए, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। जल्दी बताइए कितना है आंसर, इतना समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट बताइए। अरे जल्दी बताइए, सी क्रॉस डी कितना है, इसमें इतना समय लगने का चीज है क्या ये? बताऊं कैसे? हाँ बताइए, इतने देर से चिल्ला रहा हूँ, बताइए बताइए। एक्स को एक्स हाँ कॉमा पी वो साउंड नहीं आता। हाँ एक्स कोमा पी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बताइए। एक्स कॉमा क्यू, एक्स कोमा क्यू, बहुत बढ़िया, आगे बताइए। वाई कॉमा पी, वाई कोमा पी, बहुत बढ़िया, वाई कोमा वाई क्यू। कॉमा जेड, आए, वाई कोमा जेड कैसे आ जाएगा, वाई कोमा पी वाई कोमा क्यू आएगा, ठीक है। फिर जेड कोमा पी जेड कोमा क्यू आएगा, हाँ ठीक है। फिर उसके हाँ वो बाद गलती से हो डब्ल्यू गया था। कोमा पी और डब्ल्यू कोमा क्यू आएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, सी क्रॉस डी, ठीक है। चलिए अब मेरे को बताइए, अंशिका बताइए, डी क्रॉस सी कितना आएगा? P comma X, पी कोमा एक्स, बहुत बढ़िया। Q comma X, हाँ क्यू कोमा एक्स, चलिए पी कोमा एक्स क्यू कोमा एक्स, बहुत बढ़िया, आगे बताइए। P comma Y, पी कोमा वाई क्यू Q कोमा comma वाई, Y, बहुत बढ़िया, उसके बाद पी कोमा Q जेड comma Z, क्यू कोमा जेड, बहुत बढ़िया। उसके बाद पी कोमा डब्ल्यू और क्यू कोमा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत समझ में आया क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो थोड़ा बहुत कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको समझना था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके की चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, चीजें बहुत ही आसान है, चैप्टर बहुत ही आसान है जितने, और ये इसमें से एक दो क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछता ही है, एकदम फिक्स है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या एक एक करके ऑर्डर पेयर को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं अब सारे चीजों को लिखने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा चीजें क्या होता है, कौन सा चीजें कैसे काम करता है, ठीक है। पूरा का पूरा ये मैंने हल्का फुल्का चीजें समझा है, हल्का फुल्का इंट्रो दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो हमारा क्या था, हमने बस रफ चीजें समझा। अब हम लोग टेक्निकली पूरा का पूरा चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो पढ़ा कि ऑर्डर्ड पेयर, वो ऑर्डर्ड पेयर का क्या डेफिनेशन है, क्या होता है, ठीक है, ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स ए एंड बी, कोई भी दो नंबर अगर हमारे पास है ए एंड बी, इन ए स्पेसिफिक, ठीक है, इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि दो नंबर को स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा गया है, एंड एंड एनक्लोज्ड एंड एनक्लोज्ड, ठीक है, बाय ए ब्रैकेट, एनक्लोज्ड बाय ए ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग, ये वाला ब्रैकेट यूज कर सकते, ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है।
फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर, और वो क्या बनता है, ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर पेयर जो होगा x कोमा वाई ऐसे लिखा जाएगा, a कोमा बी ऐसे लिखा जाएगा, m कोमा n ऐसे लिखा जाएगा, या 2 कोमा 1 ऐसे लिखा जाएगा। ऑर्डर पेयर जो होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑर्डर पेयर। सबसे उसके बाद एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एग्जांपल बोलूं या नोट बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऑर्डर पेयर जो होता है सबसे बढ़िया कि अगर a कोमा बी कहीं पे दिया हुआ है वो b कोमा a के बराबर नहीं होता है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। अनलेस अंटिल a और b सेम नंबर हो जाए 1 कोमा 1 2 कोमा 2 उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ऑर्डर पेयर हमारा क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ऑर्डर पेयर हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ऑर्डर पेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पढ़ा होगा, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, इधर भी ऐसा 1 होगा, इधर भी ऐसा 2 होगा, इधर भी ऐसा 3 होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर अगर मान लो मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, लंबा लंबा ऐसे ड्रॉ कर दूं। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहाँ भी ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहाँ भी ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहाँ भी ऐसे ड्रॉ कर दूं। अगर मेरे को बोला जाए कि आप क्या कीजिए 1,2 को प्लॉट कीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऑर्डर पे, 1,2 मतलब क्या, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1,2। ठीक है, अब आगे कोई बोला जाए कि 4,3 को प्लॉट कीजिए, आप क्या प्लॉट कीजिए 4,3 को, क्या हो गया फिर से, 4,3 को प्लॉट कीजिए। तो 4,3 मतलब क्या, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 3, ये सब चीज आप लोग को पता होगा बढ़िया सा कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे प्लॉट किया जाता है। तो यानी कि जो भी हमारा ऑर्डर पेयर है उसको हम लोग क्या थोड़ा सा ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आगे हमें बोला जाए कि 3,1 को प्लॉट कीजिए। ठीक है, बोला जाए कि 3,1 को प्लॉट कीजिए, कहाँ पे आएगा, तो x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, तो यानी कि यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा 3,1। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ऑर्डर पेयर है उसको हम लोग क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में भी प्लॉट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा x एक्सिस हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा y एक्सिस हो जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि जो हमारा ऑर्डर पेयर है उसको अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में देखेंगे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है सबको, ऑर्डर पेयर क्या होता है। यस सर। Yes, sir. ऑर्डर पेयर मतलब क्या, दो नंबर जिसको ऑर्डर के पेयर के फॉर्म में लिखा गया है, बस ऑर्डर में लिखा गया है और पेयर के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद एक चीज है मैंने और बताया था, उस चीज को भी मैं जनरलाइज करके बढ़िया से लिख देता हूं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अभी मैंने ये चीज ऑलरेडी बताया हुआ है बट फिर भी बता देता हूं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखा, ऑर्डर पेयर सीखा, ऑर्डर पेयर क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या सीख रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑर्डर पेयर का इक्वलिटी क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर पेयर का इक्वलिटी मतलब कहीं पे अगर मेरे को ऐसा दिया गया है कि x कोमा y इज इक्वल टू a कोमा b, मैंने अभी बताया था उसका मतलब क्या होता है, x का वैल्यू a होगा और y का वैल्यू b होगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके का सिचुएशन बनता है तो वो दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछा जाता है, मैं एक क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ। हमें क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड ए एंड बी। ठीक है, हमें बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि फाइंड ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब a माइनस 1 कॉमा बी प्लस 5 इक्वल टू 2 कॉमा 3 ऐसा दिया गया है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास a माइनस 1 इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा और b प्लस 5 इक्वल टू हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल फॉर्म में। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। आया समझ में किस तरीके से निकाला गया है। अगर मैं आप लोग को एक दूसरा क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड ए एंड बी, सेम चीज है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें कंडीशन दिया गया है व्हेन, एक कंडीशन दिया गया हमारे पास, वो कंडीशन क्या है, 2a प्लस बी कॉमा 11 इज इक्वल टू 1 कॉमा a माइनस 3b। ठीक है, ये कंडीशन दिया गया है आप लोगों को, आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, a और b का वैल्यू निकाल के बताइए कितना आएगा।
A equal to 2, B equal to -3. A इक्वल टू 2, B इक्वल टू -3। बाकी लोगों का यस सर। तो ये सर तो मेरा भी यही आया है। ये तो बच्चे जैसा क्वेश्चन है, तो इस पे हम लोग ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे। A इक्वल टू 2, B इक्वल टू -3 इज द करेक्ट आंसर। कैसे निकलेगा? 2A प्लस B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और A माइनस 3B इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। इसको हम लोग 1 मान लेंगे, इसको हम लोग 2 मान लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड है? हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी चीजें हमने क्लास 9 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, इस बार उसमें करके बताइए कि उसमें कितना वैल्यू आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके का है कि इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 5 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, और इसमें हमें बोला गया है कि फाइंड x एंड y। बताइए x और y का वैल्यू कितना निकलेगा? तो x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 2/15। x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा। सब लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3 दिया गया है और y माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1, यानी कि x बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3, ये आ जाएगा। तो 3 3 कट गया, x का वैल्यू 2 आ गया। x इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/5, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा? ये हो जाएगा 15। हाँ, 1 नहीं आ रहा है। 7/15 3 to the 6, 5 1 5, हाँ 11/15 आ रहा है। ठीक है, 1 नहीं है। ठीक है, ओहो मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा आंसर ये आ रहा है ना। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया क्या था? ठीक है, तो हमने जो था ऑर्डर पेयर को इक्वल ये उसमें समझ लिया। ठीक है, हमने ऑर्डर पेयर को पहले भी थोड़ा सा देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हल्का फुल्का। फिर हमने ऑर्डर पेयर को थोड़ा सा ऑफिशियली पढ़ा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ठीक उसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हम ऑफिशियली उसका डेफिनेशन सब कुछ देख लेते हैं ताकि इसको भी बुरा ना लगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हमारा, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू कॉम्प्लीमेंट्री सेट। बी टू कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूं मैं भी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, मैंने क्या ले लिया कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन, ठीक है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट डिनोटेड बाय, ठीक है, इज द सेट
डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एक सेट होगा और उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, ए क्रॉस बी, और उसके अंदर क्या होगा देखते हैं, कंसिस्टिंग, ठीक है, consisting of all order pairs, consisting of all ordered pairs। अभी हमने ये इस पे हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे आसान आसान से। consisting all order pairs comma a comma b such that a belongs to a and b belongs to b। ठीक है, ये belongs to सिंबल है, मेरे को सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज को लिखने से पहले मैं आप लोगों को एक दो चीज इधर ऊपर में जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोग लिखा देता हूँ, ठीक है। इधर में सब बोलिएगा, कोई भी शांत मत रहिएगा, क्योंकि जो शांत रहेगा उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी अगर मैंने लिखा तो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया, मान लेते हैं ए कोमा बी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी लिखने पे मेरे पास एक ऑर्डर पेयर आया ए कोमा बी। अब बताइए ए कोमा बी जो ऑर्डर पेयर आता है इसका आंसर कैसा आता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता है, मैंने बताया था इसका आंसर कैसा आता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता है। अब जो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आया, ये जो पहला वाला ऑर्डर पेयर है ए, ये किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा कि बी का एलिमेंट होगा, ए का होगा, ए का, पहले वाले का एलिमेंट होगा। मैंने बताया था कि पहले जो लिखा जाएगा उसको पहले वाले का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब जो बी होगा, बी किसका एलिमेंट होगा, ये किसका एलिमेंट होगा, सर बी का, ये दूसरे वाले का एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस को मैं ऐसे भी बता सकता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए टेक्निकल चीजें समझ में आ जाएगा, पहले देखने में डर लगता होगा, बट अब ये समझ में आ जाएगा तो डर नहीं लगेगा। यानी कि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है, समझिएगा, मेरे बोलने पे जाइएगा, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है उसको हम लोग ए कोमा बी के फॉर्म में लिखते हैं, बहुत बढ़िया। और उसमें जो ए होता है वो किसका एलिमेंट होता है, ए का एलिमेंट होता है, और उसमें जो स्मॉल बी होता है वो बी का एलिमेंट होता है। ये जो मैंने पूरा का पूरा अभी डायग्राम बनाया, अजीबोगरीब तरीके के सिंबल वाला चीजें बनाई, ये आप लोग को समझ में आया कि ये सिंबल एक्चुअली में क्या बता रहा है, कि ए क्रॉस बी जो होगा वो ए कोमा बी होगा, जिसमें ए जो होगा पहले वाले का एलिमेंट होगा, बी जो होगा दूसरे वाले का एलिमेंट होगा। इसको सिंबल को, इसको बिलोंग्स टू सिंबल बोलते हैं। आया समझ में? यस सर, ठीक है, तो वही चीज हम सिंबॉलिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं बढ़िया तरीके से, कि हमारा जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे, चलो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x, y, इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें पहला वाला जो होगा वो ए का एलिमेंट होगा, जिसमें दूसरा वाला जो होगा वो बी का एलिमेंट होगा। बस बात खत्म यहीं पे। आया समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है कि इफ, ठीक है, इफ ए जो हो गया 5 हो गया, ठीक है, एंड अगर बी जो हो गया वो भी 5 हो गया। 5 का मतलब नल सेट, नल सेट मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट्स। अगर किसी सेट के पास कोई एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि अगर ए एक नल सेट है तो ए कुछ इस तरीके से होगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, खाली, ठीक है। अगर बी एक नल सेट है तो बी भी क्या होगा, बी भी ऐसा होगा, खाली, कोई एलिमेंट नहीं। तो इस केस में अगर बताइए कि अगर ए भी नल सेट हुआ, बी भी नल सेट हुआ, तो ए क्रॉस बी कुछ आएगा? नो सर नहीं आएगा, नल सेट होगा, ये भी नल सेट हो जाएगा, क्योंकि अगर ए का एलिमेंट नहीं होगा, बी का एलिमेंट नहीं होगा, तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। अगर ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं तो हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, इस पे एक पॉइंट के बारे में और डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है, एक पॉइंट के बारे में और डिस्कस करते हैं हम लोग। आज आप लोगों को क्वेश्चन वोश्चन करने की कुछ जरूरत नहीं है, मतलब हल्का फुल्का क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया। आज बस चीजों को समझने की जरूरत है। मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हल्का सा इसीलिए समझा दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का चीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का चीजें कर लेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ओके इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑर्डर पेयर भी हल्का सा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ऑर्डर पेयर एक्चुअली में क्या होता है। फिर उसके बाद ये सारे चीजों को मैं प्रॉपर डेफिनेशन वाइज समझाने लगा चीजों को कि डेफिनेशन वाइज हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऑर्डर पेयर होता है उसको मैं डायग्रामेटिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन एक्सिस पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
उसके बाद इक्वलिटी वाले को भी मैंने एक बढ़िया सा एक पूरा का पूरा नोट्स बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ 2-3-4 क्वेश्चन किए। उसके बाद मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी बढ़िया से डेफिनेशन लिखवाया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि अभी तक हम लोग दो ही चीज पढ़े हैं, एक ऑर्डर पेयर, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये मैथमेटिकल क्वेश्चन कर लेने की वजह से, ये 2-3 क्वेश्चन कर लेने की वजह से हमारे दिमाग में क्या है, अब ये जो मैं खतरनाक सा फॉर्मूला लिखा हूं, ये खतरनाक सा फॉर्मूला अब खतरनाक नहीं रहा, ये आसान हो गया, ठीक है। देखिएगा नोट में एक दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहले उस चीज को मैं एक्सप्लेन करा देता हूं क्योंकि सेट आप लोग भूल चुके होंगे। एक सेट में लिख दिया ए 1 2 7 9, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स हैं। 4 तो अगर इस हमें ऐसे पूछा जाता है कि n और ब्रैकेट में a, यानी कि a के अंदर कितने एलिमेंट्स है, ऐसे पूछा जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4। और इसको क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम होता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। आप लोग भूल चुके होंगे तो इसलिए मैंने याद करा दिया। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट होगा तो कार्डिनल नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्लियर हुआ सबको, क्या है? अरे हाँ कि ना, ना कि हाँ, कुछ तो बोला कीजिए यार, आप लोग इतना शांत। हाँ, यस से हो गया। हाँ, वेरी गुड। नहीं तो मैं पूछता हूँ, आप लोग शांति से देखते रहते हैं। शांति से देखना भी अच्छी बात है, लेकिन यही आदत आप लोगों के क्लास में नहीं है। क्लास में आप लोग बातें करते रहेंगे, जब ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तब शांत रहेंगे। जहां बोलना चाहिए वहां शांत रहिएगा, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते रहिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमें ऐसा दिया गया है कि इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, ठीक है, मान लेते हैं कि ए जो है वो कोई भी ए का जो भी एलिमेंट है वो कोई भी नंबर पी है, ठीक है। दूसरा चीज एन कार्डिनल नंबर ऑफ बी, यानी कि बी के अंदर जो एलिमेंट है उसको मान लिया हमने क्यू। देन उसके बाद अगर हमें पूछा जाता है कि अगर ऐसा होता है तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि इन दोनों का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर कौन कितना एलिमेंट आएगा, तो उसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो हो जाएगा पी इंटू क्यू। या फिर और कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, उसमें भी सेम ही नंबर आएगा, वो भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्रॉस क्यू, पी इंटू क्यू, ठीक है। तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम एक सेट ले लें इस तरीके से, ठीक है, जिसमें 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है। अगर एक दूसरा सेट ले लें बी, जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर मेरे से पूछा जाए कि बताइए जो हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एन ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास कितना आया, एन ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास 3 आया। एन ऑफ बी इक्वल टू हमारे पास कितना आया, एन ऑफ बी इक्वल टू हमारे पास 4 आया। तो 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो ए क्रॉस बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब समझना कि जो हमारा ए क्रॉस बी निकलेगा, ठीक है, जो हमारा ए क्रॉस सिर्फ एन ऑफ बी 5 होगा ना? कितना है, 1 2 3 4, हाँ 5 है, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा 15। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, 1 कॉमा ए हो गया, 1 कॉमा बी हो गया। ऐसे करते 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 जो बहुत सारा एलिमेंट्स आएगा, उन सारे एलिमेंट्स को अगर काउंट करूं कि एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, ऐसे करते 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 टोटल कितना एलिमेंट्स आ जाएगा इसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 15 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखिएगा। हमारे पास एन ए कितना था, यहाँ पे एन ए था हमारे पास 3, एन बी हमारे पास यहाँ पे कितना था, एन बी भी 3 था। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, काउंट करते हैं, 1 2 3, एक एक ऑर्डर पर एक एक एलिमेंट होगा, कॉमा के बाद ही अलग अलग एलिमेंट है, 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए। तो अगर मेरे को पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो बिना इसको सॉल्व किए भी हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये आया समझ में किस तरीके से निकाला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट? यस सर।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इस बार बोला तो कम से कम। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर एक और पॉइंट आता है हमारे पास। इफ ऐसा बोला जाता है कि इफ एटलीस्ट, ठीक है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट, ठीक है, अगर ए और बी दोनों में से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट सेट हो जाता है, देन ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट एंड बी क्रॉस ए इज ऑल्सो इनफाइनाइट। वीडियो बंद होगा तो फिर से ओपन कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इज ऑल्सो इनफाइनाइट, इसको समझाते हैं कि ये क्या बोला गया है। अगर मेरे पास ए और बी में से कोई भी एक सेट है जो इनफाइनाइट सेट हो जाए, ठीक है, कम से कम एक, चाहे तो दोनों भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक सेट इनफाइनाइट हो जाए। मतलब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए को एक इनफाइनाइट सेट मान लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते बढ़ते जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। और बी को एक सेट मान लेते हैं हम लोग, ए कोमा बी, ठीक है। बी एक सेट आ गया हमारे पास, ए कोमा बी। अब अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी। जब ए के पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो ऐसे करते 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 इनफाइनाइट टर्म्स बढ़ते जाते रहेगा, तो ए क्रॉस बी का टोटल एलिमेंट्स कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ में आया ये Yes, sir. Yes, sir. कि अगर ए के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ए जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे पेयर बनाते जाएगा, तो टोटल एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर टोटल कितना इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें आज हम लोग फंड रिलेशन का डिस्कस किए हैं। आज कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है, आज के क्लास में जो बताया है, बस वो देखिए कि अभी तक हमने रिलेशन स्टार्ट भी नहीं किया, अभी बस हम लोग ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने ये चीज बताया था, ध्यान से देखिएगा कि रिलेशन जब भी पढ़ेंगे हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो आप लोग कोई भी बुक उठा के देख सकते हैं, कुछ भी बुक उठा के देख सकते हैं, किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। तो इससे पहले से रिलेशन स्टार्ट नहीं होता है, रिलेशन सीधा ऑर्डर पेयर से स्टार्ट होता है। तो ऑर्डर पेयर से हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आगे हम लोग जितना चीजें पढ़ते हुए जाएंगे आपको सारा का सारा चीजें समझ में आते रहेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से फंक्शन भी एकदम हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करें, चाहे 2 दिन एक्स्ट्रा लगे उसमें नहीं मतलब है, बट एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर क्या था, और उसके बाद देखो कार्डिनल नंबर भी हम लोग सेट में क्लास मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। बट फिर भी मैं सारे के सारे चीजें एक एक करके बताते हुए जाता हूँ। मैं इसीलिए बताते हुए जाता हूँ ताकि मेरे को पता है कि इंसान का दिमाग है और ऊपर से हम लोग बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, डेली पढ़ाई करते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं सारे चीजों को एक एक करके बताते हुए जाते रहता हूँ, ठीक है। और ये नोट करके मैं पीडीएफ भी सेंड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग के पास लिखा हुआ रहे, ठीक है। इंसान को भूलने की आदत रहता है, इंसान भूल जाता है, तो इसीलिए सारी चीजें याद रहें। और आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगे, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, वो भी कुछ कुछ चीजें हम लोग थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, तो उसको भी हम लोग एक एक बार रिवाइज कर करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.